साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 10th क्लास का मैथमेटिक्स में आपको पढ़ा रहा हूं और आपका स्टैटिक्स ख़त्म हो गया है। तो आज का नया टॉपिक जो शुरू होगा, कल हमने बताया था, वो होगा मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में सबसे पहले आपको जो है उसके फार्मूले जानना होगा। तो मेंसुरेशन में आपके कई सॉलिड आ जाएंगे। उसमें होगा आपका घनाभ, घन, शंकु, वेलन, गोला, अर्धगोला और फ्रस्टम यानी छिन्नक भी आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन सारे ठोस का, सारे सॉलिड्स का हमें फार्मूला जानना होगा। तो फार्मूला के लिए पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग घनाभ का। तो घनाभ क्या है? घनाभ क्या है? घनाभ घनाभ को क्यूबाइड कहते हैं इंग्लिश में। तो घनाभ का डिफिनीशन क्या है? डिफिनीशन ऑफ क्यूबाइड। तो देखिए, छः आयताकार फलकों से घिरे हुए क्षेत्र को घनाभ कहते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि 6 फलक आयताकार ही हों, हो सकता है कि उसका बेस, आधार अगर वर्गाकार हो गया तो 2 वर्गाकार हो जाएंगे, नीचे वाले और ऊपर वाले, बेस और बेस के जस्ट अपोजिट ऊपर वाला। बाकी 4 फलक जो होंगे वो आपके आयताकार होंगे। वैसे क्या कहा जाता है? 6 फलकों से घिरे हुए ठोस को क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। तो देखिए, घनाभ क्या है? 3 डायमेंशन है, क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। यानी ये 3 डायमेंशन होता है। एक्स, वाई, जेड तीनों एक्सिस में इसका वर्क होता है। तो ध्यान दीजिए इसका फिगर। बहुत ही आसान होता है बनाना। एक रेक्टेंगल बना लो, उसके नीचे दूसरा रेक्टेंगल बना लो और फिर क्या किया जाता है? इनके कोनों को आप जोड़ दो, इनके शीर्षों को आप जोड़ दो। अब घनाभ का आप डिफिनेशन देखिए। घनाभ एक ऐसी त्रिविमीय आकृति है। घनाभ एक ऐसी त्रिविमीय आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान नहीं हो सकती। घनाभ एक ऐसी त्रिविमीय आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान नहीं हो सकती। अगर लंबाई और चौड़ाई समान भी हो जाए तो आपकी ऊंचाई डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि अगर तीनों इक्वल हो गया तो इट इज़ नॉट क्यूबाइड, इट इज़ क्यूब। तो घनाभ क्या है? घनाभ एक ऐसी त्रिविमीय आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान नहीं होती है। यह डिफिनीशन लिख लो। घनाभ एक ऐसी त्रिविमीय आकृति है, एक ऐसी त्रिविमीय आकृति है। घनाभ एक ऐसी त्रिविमीय आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा लैंग्वेज पे। घनाभ एक ऐसी त्रिविमीय आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान नहीं होती है। 2 हो सकते हैं, कभी लंबाई और चौड़ाई समान हो सकती है तो ऊंचाई डिफरेंट हो जाएगी, कभी चौड़ाई और ऊंचाई इक्वल हो जाए तो लंबाई डिफरेंट हो सकती है। यानी तीनों समान नहीं हो सकता, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान नहीं हो सकता। तो इसको आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपको मैं इसके बारे में और बताता हूँ और फार्मूला बताता हूँ।
हाँ, तो देखिए अब घनाभ के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसका फार्मूला पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत और। तो देखिए घनाभ अभी हमने बनाना बताया ही आपको। क्या कीजिए, 2 रेक्टेंगल बना लो, 2 आयत बना लो इस तरह से। फिर इनके शीर्षों को जोड़ दो, घनाभ तैयार हो जाएगा आपका। शीर्षों को आपको कोनों को जोड़ देना है, सम्मुख शीर्षों को जोड़ देना है, सम्मुख कोनों को आपको मीट कर देना है, मिला देना है। और अभी हमने बताया घनाभ एक ऐसी आकृति है, ऐसी त्रिविमीय आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान नहीं हो सकती। तो आप क्या कर दीजिए, घनाभ की लंबाई को आप L सपोज कर लीजिए, चौड़ाई B कर दीजिए और ऊंचाई यानी इसकी हाइट H कर दीजिए। तो यदि घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H हो तो इसके लिए हम लोग फार्मूला जानेंगे। घनाभ हमने जाना, घनाभ एक ऐसी त्रिविमीय आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान नहीं होती है। हाँ बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग फार्मूले के लिए। तो देखिए घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यार ये होगा L इंटू B इंटू H, यानी घनाभ का आयतन होगा LBH। और इसका मात्रक होता है घन इकाई, घन इकाई। अब देखिए अगला, अब देखिए अगला फार्मूला इसका नेक्स्ट फार्मूला होगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ को पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है फार्मूले से 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, यानी ये हो जाएगा 2 इंटू लंबाई L इंटू चौड़ाई B, 2 इंटू LV प्लस BH प्लस HL। और पृष्ठ मीन्स क्षेत्रफल हुआ, तो पृष्ठ चाहे वक्र पृष्ठ हो चाहे संपूर्ण पृष्ठ हो, इसका जो मात्रक होगा वो वर्ग इकाई होगा, यानी यूनिट स्क्वायर होगा। तो इसका मात्रक क्या होगा, वर्ग इकाई। अब देखिए दूसरा फार्मूला भी हो गया। हाँ, तीसरा फार्मूला देखिए, अब देखिए घनाभ में होता क्या है, घनाभ में 12 कोर होती हैं, 12 भुजाएं होती हैं, जिनमें 4 लंबाई की, 4 चौड़ाई की और 4 ऊंचाई की। ये लंबाई की हुई, लिख दे नाम PQRS।
P डैश Q डैश R डैश S डैश। तो लंबाई की 4 कोरें PQ, P डैश S डैश R S और R डैश Q डैश। ऐसे चौड़ाई की 4 कोरें PS डैश R डैश S P डैश Q डैश R। ऐसे ही ऊंचाई की 4 कोरें, यानी कि घनाभ में 12 भुजाएं होती हैं, जिनमें 4 लंबाई की, 4 चौड़ाई की और 4 ऊंचाई की होती हैं। अब देखिए 6 फलक होते हैं। जो 6 फलक होते हैं वो आयताकार भी हो सकते हैं और 2 वर्गाकार, 4 आयताकार डेफिनेट ही होगा। यानी आयताकार सभी हो सकते हैं, लेकिन अगर बेस इसका क्या हुआ, लंबाई और चौड़ाई इक्वल हो गई, तो 2 फलक तो वर्गाकार हो जाएंगे लेकिन 4 आयताकार हो जाएंगे। अब देखिए, अब आपने 2 फार्मूला लिखा, घनाभ का आयतन, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब लिखिए घनाभ के विकर्ण की लंबाई, घनाभ के विकर्ण की लंबाई घनाभ के विकर्ण की लंबाई होगा अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। यानी ये हुआ अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। और घनाभ में 4 विकर्ण होते हैं, चारों बराबर होते हैं। एक विकर्ण मैं यहाँ ड्रा कर देता हूँ। एक विकर्ण आपका हुआ PQ डैश, ये तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई ये हो गई। अब देखिए एक फार्मूला और, घनाभ क्या है, घनाभ माचिस का डिबिया है, कमरा है, हॉल है, ये सब क्या हैं आपके घनाभ हैं। टंकी है, आयता जो टंकी होती है, पानी की टंकी है, ये सब क्या हैं, घनाभ हैं। तो देखिए अब घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, घनाभ कमरा ही है तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इसको पार्श्व पृष्ठ भी कहते हैं। तो घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यानी ये हो जाएगा 2 इंटू L प्लस B इंटू H। चूँकि क्षेत्रफल है तो इसका जो मात्रक होगा वो वर्ग इकाई होगा। और जो घनाभ का विकर्ण है, घनाभ का विकर्ण एक क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या है, एक रेखा की लंबाई है, तो वो केवल इकाई हो जाएगा, यानी मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, ऐसे करके। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नहीं बच्चों, आज के लिए इतना ही। रीज़न ये है मेरे पास टाइम की कमी है, तो इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए और इसको आप लोग देख लीजिए। अभी आपको नेक्स्ट बहुत जल्दी ही आपको घन, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, इतने का फार्मूला आपको बहुत जल्दी से जल्दी आपको फिर मिलने ही वाला है। तो अगर आपको ये समझ में आया है और पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे का भी वीडियो आपको मिलता रहे, इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।